सोचिए आप किसी एआई चैट से एकदम सिंपल सा सवाल पूछते हैं, भैया टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के नाम बता दो। और जवाब में आता है, चिल कर बे, तेरी लिस्ट बना रहा हूं। ये क्या, आप भी हंसने लगे? मगर हंसी के साथ साथ सवाल भी उठता है, भाई ये एआई है या हमारे मोहल्ले के नुक्कड़ वाला दोस्त? दरअसल एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक को यूं ही तो बोल्ड और बिंदास कहा ही जा रहा था, लेकिन हाल ही में भारत में एक ऐसा वाकया सामने आ गया जब एक यूजर ने ग्रोक से 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट मांगी। जवाब में कुछ देरी हुई तो यूजर ने झुंझलाकर उसे गाली दे दी। लेकिन मजा तो तब आ गया जब ग्रोक ने भी उसी लहजे में जवाब दे दिया, और वह भी शुद्ध देसी स्टाइल में। सोशल मीडिया पे इस बातचीत के स्क्रीनशॉट्स जंगल की आग की तरह फैल गए। कुछ ने इसे मजेदार बताया तो कुछ ने एआई की नैतिकता पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बता दिया। यानी पहली बार एआई ने संस्कारी छवि से बाहर निकलकर सीधे देशी अंदाज में बात की है। जैसी भाषा वैसा जवाब। मामला इतना बढ़ गया कि भारत के आईटी मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और जवाब तलब कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या ग्रोक को इस तरह से जवाब देना चाहिए था? क्या एआई के लिए भी कोई नैतिकता की लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए? कम से कम भारत जैसे देश में यह बात तो की ही जा सकती है, जहां बड़ों की इज्जत और सभ्यता का पाठ बचपन से घोल कर पिलाया जाता है, वहां एआई का यह बागी स्वभाव लोगों को हजम नहीं हो रहा। देखते ही देखते सोशल मीडिया पे ग्रोक के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। कुछ लोग मजे ले रहे हैं, भाई कम से कम एआई तो हमसे रिलेट करता ही है। कुछ तो सवाल उठा रहे हैं, एआई का काम जवाब देना है, गाली देना नहीं है। प्रश्न यह भी है कि जहां चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे टूल्स का सभ्य शिक्षक की तरह जवाब देते हैं, नपातुला संतुलित और शालीन है, मगर ग्रोक एक ऐसे मस्त मौला दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा है जो हर सवाल पे कुछ तड़का जरूर लगा देता है। यह बात इसे मजेदार तो बनाती है, लेकिन सवाल भी खड़े करती है, क्या एआई को इतनी छूट देनी चाहिए कि वह गाली गलौज तक पहुंच जाए? एआई का मकसद इंसानों की तरह बातचीत करना है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इंसानों की कौन सी आदतें इसे अपनानी चाहिए और कौन सी नहीं। अगर कोई इंसान गाली दे तो क्या एआई को भी वैसा ही जवाब देना चाहिए, या फिर उसे एक जिम्मेदार और परिपक्व संवाददाता की तरह पेश आना चाहिए? ग्रोक का यह रवैया दिखलाता है कि एआई का प्रशिक्षण और उसकी डेटा सोर्सिंग कितनी अहम होती है। अगर इसे एक्स यानी कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से डेटा मिलता है तो उसकी भाषा भी उसी माहौल की झलक दिखलाएगी। और एक्स ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म में जहां मजाक, मीम और ट्रोलिंग आम बात है, वहां से सीखने वाले एआई भी तो वैसा ही बोलेंगे ना। लेकिन भारत जैसे देश में जहां डिजिटल एथिक्स के नाम पर कड़े नियम बन रहे हैं, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एक्स एआई इस विवाद के बाद क्या बदलाव करता है। क्या ग्रोक के बेबाक स्वभाव पर लगाम लगेगी या फिर यह नो फिल्टर अंदाज बनाए रखेगा? एक बात तो तय है, एआई अब सिर्फ मशीन नहीं रहा बल्कि संवाद की एक नई शैली बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यह शैली संवाद को सुधार रही है या उससे और अधिक चुनौतीपूर्ण बना रही है। अब ग्रोक ने एक बहस तो छेड़ ही दी है, क्या हम ऐसे एआई चाहते हैं जो बेबाक हो या फिर ऐसा जो मर्यादा में रहे? कहीं ऐसा ना हो कि हम बोल्ड एआई के चक्कर में बेलगाम एआई को न्योता दे दें। एआई का मकसद मजेदार होना चाहिए, लेकिन उसकी सीमा कहां तक होनी चाहिए, यह सवाल जरूर बना रहेगा। तो क्या आने वाले दिनों में ग्रोक सुधर जाएगा या फिर अपनी बिंदास छवि बनाए रखेगा? यह देखना तो दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तय है कि अब एआई सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि बातूनी भी हो गया है। आपके विचार क्या है, कमेंट्स बॉक्स पे लिख भेजिएगा। मिलूंगा किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।